ट्रांजेक्शन्स को प्रोसीड करता है। मेरी आवाज प्रॉपर है? किसी को होस्ट ने अपने आप को अनम्यूट किया अभी? सर क्लियर है आपकी आवाज़। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है, थैंक यू। ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को प्रोसीड करता है। आप ये समझिए कि जैसे हम बैंक में होते हैं तो बैंक में एक सर्वर हो गया, और बैंक के सर्वर के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। कई बार आपको ये मैसेज आता होगा, या कई बार बैंक वाले खुद बोलते होंगे हमारा सर्वर डाउन है। तो आप ये समझ सकते हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक ए सर्वर जो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि कौन सी पेमेंट किसको जाना है, ये श्योरिटी कौन दे रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही दे रहा है। ए, बी, सी एंड डी, इन चारों से 50-50% की इनकम जो है वो किसको आनी है? आपको आनी है, राइट? 5 और 6 से क्या होना है? आपका लेवल रिसाइकल होना है, पोजीशन नंबर 5 और 6 से। ये कोडिंग के माध्यम से लिख दिया गया है। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये कोई ना कोई बनाता है। चल, अब चीजें सारी अपने आप रही है, लेकिन इसको किसी ना किसी ने तो बनाया है। आज हम इस यूनिवर्स की बात करें, इस ब्रह्मांड की बात करें, हम लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा है, सूरज है, न जाने कितने सारे ग्रह है, पृथ्वी है, और हमारी डिबेट कहाँ पे आके खत्म हो जाती है? कोई ना कोई इसको बनाने वाला है। और अब ये सारी चीजें अपने आप चल रही है। अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम बन चुका है। पृथ्वी घूमेगी, 24 घंटे में दिन रात होंगे, 365 दिन में एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ये सारा चीजें पहले से तय है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। उसी प्रकार से कोई भी कोडिंग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बना दिया जाता है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह हो जाता है कि हाँ अब ऐसे ही होगा। अब क्या होगा? ऐसे ही होगा जैसे बना दिया है। ए बी सी डी, कि किस किस को कितना पेमेंट जाना है ना? वो सारा का सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा। तो कितने लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इजी वे में समझ में आ गया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? सेट का ऑप्शन आई थिंक आपके लिए चालू होगा सभी के लिए। साधारण भाषा में आपको समझ में आ गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? यस और नो? गॉट इट गाइस? चलिए, जब आप लोग मेरे साथ में बने रहते हैं, और कई बार मेरा ऐसा मूड होता है कि मैं चाहता हूं आप लोग जो है मेरे साथ में ऐसे बात करो जैसे सामने बैठे हो। चलो, आरती मैम को नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। देखो, मेन चीज क्या है? मेन चीज है समझना। वर्ड को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, टेक्निकली होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बैंक में आप ट्रांजेक्शन करते हो, किसके माध्यम से होते हैं? आजकल सर्वर के माध्यम से। आप फोन पे, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स करते हो, सारे के सारे सर्वर के माध्यम से होता है। हर एक बैंक का अपना एक सर्वर होता है। कई बार आप सुनते हो कि यार सर्वर डाउन है, तो आपको ये समझ में आ गया बैंक का ट्रांजेक्शन सर्वर के माध्यम से होता है। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारा जो फोटोन है, इसके ट्रांजेक्शन्स किसके माध्यम से हो रहे हैं? ब्लॉकचेन के माध्यम से हो रहे हैं। ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। बट कौन प्रोसीड कर रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कौन प्रोसीड कर रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है हमारे सिस्टम में? एक इनकम आपको आएगी 50%, ये लिख दिया गया है, ये कंडीशन बना दी गई है कि एक की इनकम आप ही को आएगी। बी, और फिर बी की इनकम भी आपको आएगी 50%, और 50% अपलाइन को जाएगी। ये क्या हो गई? कंडीशंस हो गई ना। इनको कोडिंग के माध्यम से लिख दिया। अब ऐसे जैसे लिख दिया गया है वैसे ही ट्रांजेक्शन को प्रोसीड करना, ये किसका काम है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब अपने आप कर रहा है ये चीजें। कोई बंदा मैन्युअली बैठा नहीं है कि वहां पे आपके ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करेगा। जैसे बैंक में आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे कुछ कंडीशंस है ना, कितना आप पेमेंट कर सकते हो, किसको पेमेंट कर सकते हो, क्या क्या चीजें चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। और वो कंडीशंस को टेक्निकली ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। बस आप इतना समझ लो कि ये सारा काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी किसी ना किसी ने बनाया है। बनाने वाला क्या है? क्रिएटर।
इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को भी बनाने वाला कोई क्रिएटर है। आज सारी चीजें अपने आप हो रही है इस यूनिवर्स में। मॉर्निंग में सनराइज होगा, इवनिंग में सनसेट होगा, नाइट में चंद्रमा निकलेगा, पृथ्वी घूम रही है, एक चक्कर 365 दिन में सूरज के चारों तरफ लगाती है, और एक दिन में खुद अपना जो चक्कर है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है। तो दिन और रात होते हैं, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। टाइम जो है वो 60 मिनट का ही होता है, 1 घंटा। एक मिनट जो होती है 60 सेकंड की होती है। ये सारा कुछ नियम पहले से बन चुका है। आज जो बनाने वाला है उसको चलाने की जरूरत नहीं है कि वो रिमोट पकड़ के चला रहे हैं, अपने आप ये सारी चीजें हो रही है। इन द सेम वे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर होता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर होता है, वो भी एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना देता है, और उसके बाद में वो चाहे तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिसेंट्रलाइज कर सकता है, और कई बार कंट्रोल भी रख सकता है कि जरूरत पड़ी तो उसमें कुछ चेंजेस किए जा सके। और ऐसे करके बहुत सारे अभी तक स्कैम हुए हैं। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, या फिर जिन्होंने लोगों के साथ में स्कैम होते हुए देखे? कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने देखे जिनमें लोगों के साथ में, क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, डिसेंट्रलाइज्ड के नाम पे भी धोखा हुआ है? कौन कौन, मतलब कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं? आप फोटोन को छोड़िए, फोरसाज को छोड़िए, कई सारे देखे होंगे, नाम बताइए। भाई हम टू वे में बात कर रहे हैं, हमेशा एक ही साइड में मैं बात करता हूं। बताइए कौन कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पे आप लोगों ने स्कैम का सुना है? अभी लेटेस्ट ही एक मैजिक हुआ है, अभी लेटेस्ट में एक मैजिक हुआ है ना। भूपेंद्र सर से कल ही मेरी बात हो रही थी, जादू हो गया। तो वो डिसेंट्रलाइज के नाम पे भी कई सारे लोगों के साथ में स्कैम होते हैं। ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एनएफटी का हो गया, ट्रेजर एनएफटी का हो गया, बोट ब्रो में हो गया, यूनिटी मेटा में हो गया, सीवी बोट में हो गया, पल लाइन में हो गया, हाम में हो गया, कोर वेरियस में, मैजिक एनएफटी, बी बीएफटीसी कोर, सीवी बोट, ट्रेजर एनएफटी, बीटीएक्स ने लोगों को के साथ फ्रॉड किया, ट्रेजर एनएफटी, हाम, मेटा ओजोन, है ना। अपना क्या नाम है उसका, क्या नाम आया था, ब्लॉक ओशियन, है ना। ब्लॉक ओशियन हो गया, बीएफटीसी हो गया, और भी कुछ आया था, बियॉन्ड बिट। ये सारी चीजें होती कैसे हैं, है ना। चलिए, मेटावेरियस हो गया, चलो ठीक है। मतलब बहुत सारे स्कैम्स ये होते हैं। बट होता क्या है, पता क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ना नॉलेज नहीं है। हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम ना कोडिंग को पढ़ नहीं पाते, कोडिंग को पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोडिंग जो होती है वो टेक्निकली है, इसकी एक अपनी ही एक लैंग्वेज है। क्रिप्टो करेंसी की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, ब्लॉकचेन की जो लैंग्वेज होती है वो उसको क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज बोलते हैं। उसमें भी अलग अलग लैंग्वेज होती है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी पढ़ सकते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, हम जो है इंग्लिश पढ़ सकते हैं, स्पेनिश, जापानी लैंग्वेज कुछ पढ़ सकते हैं, या कुछ अदर, मराठी, बंगाली, ऐसी कुछ लैंग्वेजेस को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भाई हमारे बोलचाल में, हमारे समझने में टेक्निकली वर्ड्स ना तो हमें समझ में आते, ना चीजें हम लोग इतना टेक्निकली है, इंक्लूडिंग टू मी। आई एम नॉट एक्सपर्ट। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, गाड़ी बनाना नहीं जानता, और गाड़ी में अगर कोई मिस्टेक हो गई समझ में ही नहीं आएगा मुझे। आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं गाड़ियों में एक्सपर्ट हो गया। इसी प्रकार से 5 साल से मुझे हो चुका है, लेकिन मैं किसी भी सिस्टम को नहीं पहचान पाऊंगा। कौन किसी भी सिस्टम को पहचान पाता है? कौन किसी भी सिस्टम को पहचान पाता है? ये सवाल मैं आपसे करूं उससे पहले एक सवाल मेरा है कि आपने कभी ऑडिट का नाम सुना है? ऑडिट का मतलब क्या होता है? आप में से कोई भी साथी जो है, चैट के माध्यम से बताइए ऑडिट के बारे में। ऑडिट, ऑडिट के बारे में जानते हो कि ऑडिट नाम आपने सुना हो? पंचायत में भी ऑडिट होता है, कंपनियों में भी ऑडिट होता है, सरकारी डिपे जो दफ्तर होते हैं उनमें भी ऑडिट होता है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। ऑडिट वेरीफाइंग को कहते हैं, यस। लेखा जोखा, हिसाब साल भर का, यस। कितने भी टाइम का
हिसाब किताब हो गया, वेरीफाइंग हो गया, लीगलिटी चेक करना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑडिट। मैं अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि ऑडिट किसे बोलते हैं, आप समझिए, साधारण भाषा में समझिए कि एक जमीन है, ठीक है, उस जमीन पे आपने मकान बनाना है। तो मकान बनाने के लिए वो जमीन लायक है या नहीं है, ये सबसे पहले आप लेखा जोखा करोगे कि भाई अगर हम यहाँ पे जमीन बना रहे हैं, कल को बारिश आती है तो क्या पानी से बचाव होगा, अगर नहीं होगा तो क्या किया जाना चाहिए, रेत वगैरह डाल के थोड़ा सा उसकी हाइट को ऊपर ले लेना चाहिए। फिर आप जो है, कुछ लोग ग्रह नक्षत्र देखते हैं, है ना, कुछ लोग देखते हैं कॉलोनी कैसी है, आसपास में बिजली है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, स्कूल है कि नहीं है, अस्पताल है कि नहीं, पार्किंग वार्किंग का सारा कुछ है कि नहीं। वो हम सारी चीजें पहले तहकीकात करते, वेरीफाई करते, चेक करते। उसके बाद में हमने घर बनाया। अब घर बनाया, इसमें कितना खर्चा आया, घर के अंदर जो जो चीजों का मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, इसको भी हम एक ऑडिट बोल सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक पंचायत के अंदर कुछ भी एक काम हुआ है, मान लीजिए एक पानी की टंकी बनी है, ठीक है, तो उसको ऑडिट किया जाता है। ऑडिट कौन करता है, सारा लेखा जोखा वगैरह, जो ग्राम सेवक होता है, जो सरपंच होता है, वो लेखा जोखा बनाता है कि अनुमानित लागत कितनी आ गई, स्वीकृत राशि कितनी आ गई, कौन ग्राम सेवक था, कौन ठेकेदार था, कौन सरपंच था, कब बना, वो सारी चीजें, वो भी एक ऑडिट का ही पार्ट हो गया। उसी प्रकार से जो कंपनीज होती है उनमें भी ऑडिट होता है ना, उन कंपनीज में भी ऑडिट होता है, समझिएगा। जस्ट वेट ए सेकंड गाइस। क्या बात है, 191 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया। देखो आपकी कॉल करने का रिजल्ट देखो। और कल जो आज पहली बार साथी आए ना, कल 10 लोगों को कम से कम कॉल करके आना। अब ना इसमें हम एक कोई कंपनी देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, आ, जैसे कि जियो, जियो ऑडिट, जियो ऑडिट, स्पेलिंग भी सही नहीं लिख रहा हूं मैं, ऑडिट रिपोर्ट। रिलायंस जियो की जो इंफॉर्मेशन है, ये देखो इसका ऑडिट किया हुआ है। अब इसको समझिएगा, ये 2022-23 का ऑडिट है। इसमें इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है, हर एक कंपनी को ऑडिट किया जाता है कि कौन कितने होल्डर्स है, कितना इसका रिवेन्यू है, किस प्रमोटर के पास में या लोगों के पास में कितना क्या कुछ शेयर है, कहाँ इसका हेड ऑफिस है, कौन कौन सी सर्विस है, राइट, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। कस्टम ड्यूटी में कितना क्या कुछ चार्ज लगा, कहाँ कहाँ से इस जो है टैक्स वगैरह कौन कौन सी दे रही है, इसके पास में एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है, ड्यू कितना है, देखो ये सारा कुछ, प्रॉपर्टी प्लान और इक्विपमेंट कितना है। तो इनके पास में 2022 के अंदर जो है ये था 1,32,360 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। फिर स्पेक्ट्रम क्या है, अदर एसेट्स क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, इन्वेस्टमेंट जियो ने कहाँ कहाँ पे, कंपनीज भी अपना इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग सेक्टर्स में, है ना, इन्वेस्टमेंट को केवल आम इंसान ही नहीं करता है, बाकी ये लोग तो करते हैं। इन्होंने 1108 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह कर रखा है। तो टोटल इनके पास में जो है नॉन करंट एसेट कितना है, टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स कितना है, ये बन रहा है इनका 4,16,000 और ऐसा करके कुछ, ये सारा कुछ आप लोग देख रहे हो, ठीक है। इनके पास में कर्जा कितना है, इक्विटी शेयर कितना है ना, 45,000 करोड़ रुपए का इनके पास में शेयर है। तो ऐसे करके यहाँ पे सारा कुछ ये डिटेल रहता है इसका। और इसी के बेस पे कोई इन्वेस्टर जो आता है, मान लीजिए आपको आज रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, टाटा में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टाटा कंपनी अभी करंटली कहाँ पे स्टैंड कर रही है, डूबत खाते में कोई पैसा नहीं लगाता। आप जो है पहले तहकीकात करोगे, जांच करोगे, और वो जांच कहां से कर सकते हो, एक ऑडिट से। और ऑडिट कौन करता है, किसी भी कंपनी को ऑडिट कौन करता है, किसी भी कंपनी को ऑडिट कौन करता है, भाई खुद से कोई ऑडिट नहीं करता है कि मैं कहूं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना नेक इंसान हूं, मेरे पास तो 50 करोड़ रुपए है और मैंने लोगों में ये कर रखा है, मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा।
कोई तीसरे पर्सन को आके वो सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी, तब उस पर विश्वास किया जा सकता है। कोई एजेंसी होनी चाहिए, कोई कंपनी होनी चाहिए। तो किसी भी कंपनी का ऑडिट एक स्वतंत्र पेशेवर, जैसे कि एक चार्टेड अकाउंट द्वारा किया जाता है, जिसके पास भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है। ये चार्टेड अकाउंट या फर्म कंपनी के वित्तीय विवरणों की सटीकता की जांच करता है। अब यहीं पे हम समझते हैं क्रिप्टो, क्रिप्टो में ऑडिट कौन करता है? ऑडिट कौन करता है? या फिर हम देखते थे क्रिप्टो कंपनी को, जितनी भी क्रिप्टो की कंपनीज है, उनको किस किस ने ऑडिट किया है ना? तो देखो, कुछ कंपनियां हैं जो कि क्रिप्टो को ऑडिट करती है, यानी किसी भी क्रिप्टो करेंसी का लेखा जोखा करके बताती है कि इसमें कितना रिस्क है, कितना प्रॉफिट है ना? वो सारा कुछ। तो एक कंपनी है हेकेन, एक है हेजलॉक, एक है सेल्टिक। ये सेल्टिक का नाम आपने कई बार देखा होगा। आप कॉइन मार्केट कैप में जाके अगर किसी भी टोकन का, किसी भी क्रिप्टो का नाम सर्च करोगे, तो वहां पे किसके द्वारा ऑडिट किया गया है वो उसका कंपनी का नाम लिखा रहता है। ओपन ये हो गया, अलग अलग कंपनीज, ये कुछ कंपनीज है जो कि ऑडिट करती है, ठीक है ना? जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक कंपनी का नाम मैं सर्च करवाता हूँ, सोकेन ऑडिट कंपनी। ये एक सोकेन के नाम से भी जो है ना, एक कंपनी है जो कि क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या करती है, कंपनीज को या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिट करती है। राइट, सोकेन। अब अगर ये कंपनी किसी भी चीज को वेरीफाई करती है तो उसके बदले में पेमेंट लेती है, पैसा लेती है। ऐसे नहीं कि खुद आ गई और इनको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है। कई सारे यूट्यूबर्स आके बोलते हैं ना ट्रेजर एनएफटी इज द बेस्ट, और एक बंदा बोलता है ट्रेजर एनएफटी इज द स्कैम। एक बंदा बोलता है कि मैजिक एनएफटी तो बड़ा जबरदस्त का है, और दूसरा यूट्यूबर आके बोलता है नहीं नहीं, ऐसा स्कैम लोगों के साथ में पहले भी हुआ है, अब भी हो सकता है। दोनों के पास में भी कोई एविडेंस नहीं है, दोनों के पास में भी कुछ नहीं, अपने अपने मजे के लिए बना रहे हैं, अपने अपने खुद के प्रॉफिट है। जो बंदा पॉजिटिव बना रहा है उसके भी यूज आ रहा है, जो बंदा नेगेटिव बना रहा है उसके भी यूज आ रहा है। जो बंदा पॉजिटिव बना रहा है, हो सकता है वो उसमें ही काम कर रहा हो इसलिए बना रहा है, और जो बंदा नेगेटिव बना रहा है उसका अपना ये फायदा है कि नेगेटिव में कुछ लोग देखेंगे, और ठीक है, कल को पता ही है बंद तो होना ही है, ज्यादातर लोग बंद हो ही जाते हैं बंद प्लेटफॉर्म। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बोल दिया अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के बेस पे। बट उनके पास में कोई सटीक आंसर नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। दे डोंट हैव एनी एविडेंस कुछ भी कहने का। अगर कोई कंपनी आके ऑडिट कर दे उसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, फिर उसके बाद में हर किसी की जुबान बंद हो सकती है, और कोई भी बंदा ये देख सकता है कि कितना रिस्क है और कितना प्रॉफिट है, कहां पे हम लोग सेफ है और कहां पे अनसेफ है। राइट? तो जो सोकेन कंपनी है, इसने हाल ही में फोटोन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, ऑडिट किया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दुनिया का पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको ऑडिट किया गया है दोस्तों। कंपनी आज तक, कितने भी कंपनी आई, कोई कंपनी आज तक आपको ऑडिट नहीं मिलेगी, कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोई आपको ऑडिट नहीं मिलेगा। किसी भी कंपनी के मालिक में हिम्मत नहीं है कि देखो ये मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, खगाल लो, लेखा जोखा कर लो और इसकी डिटेल को पब्लिक कर दो, तुम बता दो, लोग नहीं समझ रहे, तुम देख लो कितना रिस्क है कितना प्रॉफिट है। और ये कंपनियां, अगर इनको करोड़ रुपए भी आप दे दो तो बिल्कुल भी फेक रिपोर्ट नहीं लिखेगी, नहीं कर सकती, क्योंकि ये लाइसेंस के साथ में होती है। कल को अगर कोई भी स्कैम को इन्होंने रियल बता दिया, जेन्युइन बता दिया, और वहां पे स्कैम हो गया, तो हो सकता है कि जिसने स्कैम किया, फ्रॉड किया, वो तो छूट जाए, बट ये कंपनियां नहीं छूटेगी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग चैट के माध्यम से हमारे जितने डेवलपर्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट और उनको थैंक्स जरूर बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है गाइस। वी शुड फील प्राउड कि हम लोग फोटोन के पार्ट है।
ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। हमारे पास कोई लालच नहीं है, हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे हम लोगों को केवल लालच दे सके। आज हमारे पास में हर एक चीज का सटीक जवाब है। आज हमारे पास में एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और वेरीफाई है। आज चीजों को समझेंगे हम लोग, जानेंगे कि उस ऑडिट में क्या निकल के आया है, कितना दूध कितना पानी, है ना, दूध का दूध पानी का पानी। अभी हम समझेंगे। कई सारे लोगों ने मेरी तरह पहली बार ऑडिट वोडिट का नाम सुना होगा, हालांकि मैंने तो पहले भी नाम सुना है। बट क्रिप्टो के अंदर पहली बार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि क्रिप्टो के अंदर कभी फोटोन जो है अपने आप को ऑडिट करवाएगा और लोगों को बोलेगा भाई साहब हमारा सिस्टम ऑडिट है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट ये है, आके देख लो। अब कोई बंदा हवा में बातें नहीं कर सकता, कल को आके फोटोन को ये नहीं कह सकता कि भाई ये स्केम है या फिर ये वो फलाना ढिमकाना। अगर कोई कहता है, जुबान बंद करने के लिए क्या हमारे पास में एविडेंस है? क्या एविडेंस है, चलो दिखाता हूं। इस न्यूज को हम लोगों ने बहुत कम शेयर किया है, बट फोटोन ने जो है सोकेन ऑडिट को पास कर लिया है। अब देखो, आवर कमिटमेंट, एक सेकंड में एक काम करता हूं। यार ये कैसे होता है ट्रांसलेट इन हिंदी? चलो नो प्रॉब्लम, ट्रांसलेट करने की जरूरत है ही नहीं। इनका कमिटमेंट था कि हम जो है सिक्योरिटी को डबल चेक करेंगे, हर एक डिटेल को रिव्यू करेंगे, और आप लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी आपको देते हैं। और हम लोग प्राउडली प्राउडली अनाउंस कर रहे हैं कि हमने सक्सेसफुली द सोकेन ऑडिट को पास कर लिया है। और आज हमारा जो है फोटोन जो है ये 100% ऑडिट हो चुका है। इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ के फॉर्म में हमारे साथ में शेयर किया है। और कई सारे लोग, केवल 3 कमेंट्स आई है, इतनी बड़ी न्यूज है, बट केवल 3 कमेंट यहाँ पे आई है। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करिए भाई साहब, कम से कम इनको कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू बोलिए। मेरे जितने डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, आपको ये पोस्ट आ गई होगी। ओके, आप लोग बोलिए इनको यहाँ पे चैनल में जाके 3 ही कमेंट्स, इनको थैंक यू बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए, फोटोन इज द बेस्ट, थैंक यू बोलिए, कुछ भी एक्स वाई जेड यहाँ पे कमेंट अभी कर दो या बाद में कर देना। अभी हमारा सेशन चल रहा है इसलिए हम बाद में करते, क्यों 3 कमेंट्स आइए बस। क्योंकि हम लोग समझते नहीं है ना, जानते नहीं है ना कि कितना बड़ा काम फोटोन के डेवलपर्स ने हमारे लिए करके दे दिया है। कितना प्राउड वाला मोमेंट है हमारे लिए। क्योंकि इंग्लिश हम लोगों को समझ में नहीं आती, ऑडिट को हम समझना चाहते नहीं है, है ना। और जब कई बार अगर गलती से कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाए, कुछ भी एक्स वाई से, तो हम लोग शिकायतें करने में बड़े आगे रहते हैं। ये हमारा नेचर है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, जो भी वटेवर आपको लगे वो आप अपने हिसाब से कमेंट कर दीजिएगा। अब हम पढ़ते इसकी डिटेल। डिटेल पढ़ने के लिए बस आपको यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है। अभी तो मैं पढ़वा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करूंगा और हमारी ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये ऑडिट जो रिपोर्ट है इसकी वो डाउनलोड हो रही है, एंड ये डाउनलोड हो चुकी है। कोई भी एक बार कोस्ट मुझे जस्ट बता देना जिससे ही ये आपको दिखे। ओके, दिख रही है क्लियर है सब? सर। ओके, क्लियर है सर। यहाँ पे इसका कंप्लीट सिक्योरिटी एनालिसिस दिया गया है, राइट। ये पहला पेज है। ये पेज कोई फोटोन के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे इसकी जो ओवरव्यू दिया गया है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मल्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है हमारा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वी हैव मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। किसके अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रहा हूं, ये सोकेन बता रहा है। नाम क्या है प्रोजेक्ट का? फोरटोन। क्या नाम है? फोरटोन। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है फोरटोन.एप। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है भाई साहब। नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? टोन का। ऐसा तो नहीं है टोन आपसे ले रहे हैं और यहाँ पे ऑडिट वाले देखे नहीं यहाँ पे तो यार बीएनबी का यूज हो रहा है, नहीं, टोन का। उसके बाद में ओनर कौन है? ओनर का एड्रेस ये रहा। ओनर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है,
ओनर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब ओनर का तो उसके वैलेट पे कंट्रोल है ही है ना। आज मेरा जो वैलेट है उस पे मेरे मेरा कंट्रोल है, क्योंकि मेरे पास में कीज है। उसी प्रकार से यहाँ पे हर एक चीज, लैंग्वेज कौन सी है, ये लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। कौन सी लैंग्वेज है, TE6। कोर कंपोनेंट्स क्या है इसके, देखो एफ टी मास्टर है, एफ टी बेस प्रोग्राम है, एफ टी बेस प्रोग्राम यूजर है, एफ टी बेस यूजर मेन है, स्टोरेज है, एफ टी स्क्वाड है। तो अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए। की मैसेज टाइप क्या है, ये कुछ जो हम लोगों को समझ में नहीं आना। कब ऑडिट पास हुआ है, सितंबर 2025 में। सिक्योरिटी रेटिंग कितनी आई है, इसकी सिक्योरिटी की रेटिंग कितनी आई है वो देखो भाई साहब, कितनी आई है, 98। 100 में से सिक्योरिटी कितनी आई है, 98। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, कोई यूट्यूबर नहीं कह रहा है, कोई बंदा जिसके पास में नॉलेज नहीं है वो नहीं कह रहा है, एक कंपनी सोकेन जब वो बोल रही है। आप एक बार बताइए, अगर एक बच्चा पढ़ाई करता है और वो पढ़ाई करते करते 100 में से कितने, 100 में से अगर 98 नंबर लेके आता है, 98 नंबर लेके आता है, तो उसको क्या बोलोगे, एवरेज, पास, टॉपर, क्या बोलोगे, कितना अच्छा नंबर है। 98 वाले को एक्सीलेंट बोलोगे ना, टॉपर है ना, एक्सीलेंट। अब देखो अपने SL आकोडिया सर बोल रहे एक्सीलेंट, ही इज द टीचर। टीचर बोल रहे भाई साहब टॉपर। अब आप सोचो हमारा जो सिस्टम है ये एक्सीलेंट है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू द ऑडिट रिपोर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पे बातें कुछ भी नहीं हो रही है कि हवा में बातें कर रहे हैं, मैं मोटिवेशन में आके आपको मोटिवेट कर रहा हूं, है ना। सब चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको विद प्रूफ बता रहे हैं। एक ऐसी कंपनी के द्वारा ऑडिट की हुई रिपोर्ट आपको पढ़ा रहे हैं, जो मैंने नहीं बनाई है, जो फोटोन के डेवलपर्स ने नहीं बनाई है, ये खुद कंपनी ने बनाई है। अब यहां पे देखते हैं कि इश्यूज कहां पे आए हैं। क्या कोई क्रिटिकल इश्यूज आया है, नहीं, जीरो। हाई प्रायोरिटी में कोई रिस्क आया है, नहीं। हाई प्रायोरिटी में कोई रिस्क आया है, नहीं। इंफॉर्मेशन में कोई इश्यू आया है, हाँ, एक इश्यू, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। वेरीफाइड कितनी बार किया है, 3 बार। ओवरऑल स्कोर कितना आया है, 98। कितना आया है, 98। गाइस जितने लोग जो आज फोटोन को लेके अगर आपको कोई कुछ भी बोल दे, वैसे तो एरे गेरे नत्थु तेरे कुछ भी बोल सकते हैं, चाय की दुकान पे, नुकड़ की दुकान पे बैठे हुए बंदे कुछ भी बोलते रहते हैं। कॉमर्स की स्कूल में कभी गए नहीं, कॉमर्स की बुक तक कभी पढ़ी नहीं, वो इकोनॉमी को लेके एग्जांपल्स देते हैं, उनको मिलियंस ट्रिलियंस में पता नहीं है, बिलियंस का, वो कुछ भी ज्ञान देते रहते हैं। तो ऐसे ज्ञान देने वालों का तो मुंह बंद नहीं कर सकते। बट एक्चुअली में अगर कोई सच में फैक्ट पे बात करने वाला बंदा है, प्रैक्टिकल बंदा है, उसको बस इतनी सी रिपोर्ट खूब है, वो करेगा नहीं करेगा उसकी अपनी बात है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि भाई फ्रॉड होगा, स्कैम होगा, राइट। उसके बाद में चलो आप लोग, कि कहां कहां पे कैसे क्या कुछ है, क्या इनके पास में कंट्रोल है। आप पूरी रिपोर्ट पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप करना, स्विच करना, प्रोग्राम को ये अपडेट करना। ओनर जो है केवल और केवल क्या कर सकता है, ओनर जो है केवल प्राइस को अपडेट कर सकता है। आज जो एक टोन की वैल्यू आप देख रहे हो $3 के आसपास है, कल को मान लो कि एक टोन की वैल्यू $300 आ गई, तो क्या फोटोन के अंदर काम होगा, क्या लोग फोटोन के अंदर काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ओनर ने क्या किया, प्राइस को कम करने का अपने पास में कंट्रोल रखा है। क्या रखा है, प्राइस को कम करने का केवल कंट्रोल है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता ओनर। तो आज जो एक टोन है, इसको कम करके आधा टोन कर दे, या 0.1 टोन कर दे, या 0.001 टोन कर ले, यानी जो आज एक टोन, 2 टोन, 4 टोन, जो स्लोट की कॉस्ट है, लेवल की कॉस्ट है, उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। केवल इतना ही ओनर के पास में, क्रिएटर के पास में कंट्रोल है। ये बात समझ में आ गई क्या, नहीं नहीं आई, कितने लोगों को समझ में आ गई, अति उत्तम, अरे वाह, समझ में आ गई। ओनर के पास में क्या कंट्रोल है, केवल प्राइस को अपडेट करने का कंट्रोल है। कौन कह रहा है, ओनर खुद कह रहा है, या मैं कह रहा हूं, या आप कह रहे हो, कौन ये बात कह रहा है, सोकेन। कौन कह रहा है,
थर्ड पार्टी कंपनी जिसको नॉलेज है, जो फैक्ट पे बातें करती है, राइट। बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग तो समझना ही नहीं चाहते, है ना। आपको समझ में आ रहा, ऑडिट में क्लियर लिखा हुआ है। ये कोई मैं मेरे कहने से नहीं है, कंपनी खुद नहीं बनाई है कि पीडीएफ बना लिया, नहीं। ये सारे कुछ सिक्योरिटी पास जो है वो सोकेन के द्वारा किए गए हैं। यहाँ पे देखो सारा कुछ, हर एक चीज का यहाँ पे लेखा जोखा दे रखा है। आप भी ये पीडीएफ जरूर पढ़ना, नहीं समझ में आए फिर भी पढ़ना, है ना। आप पहले अपने खानदान के इंसान होंगे जो कोई ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, है ना, समझ में आए ना आए। कई बार ऐसा होता है, मुझे जब इंग्लिश नहीं भी आती थी तो मैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर को लेके बैठ जाता था पढ़ने के लिए, है ना। मुझे ये फील करना था आई एम द फर्स्ट वन जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। समझ में बस कुछ नहीं आता था, बहुत सारी चीजें तो छूट जाती थी, बस इतना पढ़ पाता था कि आई एम गोइंग टू से देट, वही बस इतना समझ में आता था, लेकिन पढ़ना चाहिए। क्रिटिकल अटैक्स जो है यहाँ पे दिया गया है, सिनेरियो में क्या क्या चीजें हो सकती है, स्टेबल प्राइस अनस्टेबल प्राइस, वो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे एनालिसिस दी गई है लैंग्वेज के आधार पे, है ना। अलग अलग जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, एफटी मास्टर हो गया, मास्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ में मिला दिया। फिर हमारा पैसिव इनकम का अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा जो बेस प्रोग्राम है उसका अलग है, जो रिफंड हम लोगों को होता है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्क्वाड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे करके मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग रिपोर्ट दी गई है। यहाँ पे मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कनेक्टेड है बेस प्रोग्राम से और स्क्वाड से। बेस वाला जो कनेक्टेड है वो बेस यूजर से कनेक्टेड है, बेस मेन से कनेक्टेड है, और जो यूजर स्टोरेज है उनसे कनेक्टेड है। तो ऐसे करके ये अलग अलग सिक्योरिटी पास किए गए हैं, अलग अलग सिक्योरिटी आई है। टेक्निकल इश्यूज क्या आए हैं, इंप्लीमेंट्स क्या क्या करने के लिए बताया गया कंपनी के द्वारा जो किए गए, तो वो यहाँ पे कोई एक एरर आया है। एरर Catalog includes standard TVM errors and contract stop, implying a stop switch mechanism। ऐसा करके कुछ भी आया होगा तो वो यहाँ पे बताया गया है। अब सिक्योरिटी फाइंडिंग्स जो है ये इंफॉर्मेशन है, ये आप खुद पढ़ना, ठीक है। एंड देन फिर वेरीफाइड प्राइसिंग एंड वैल्यू हेडिंग, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। और बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि सर कल को प्राइस टोन की ज्यादा हो गई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो केवल कंट्रोल ओनर ने अपने पास में रखा है। अगर वो कंट्रोल ओनर अभी अपने पास में नहीं रखे तो इसको स्कोर मिले 100 में से 100। कितने? 100 में से 100। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें आप लोग देख सकते हो, अलग अलग हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वेरीफाई हुआ है। आपको कोई भी दूसरा सिस्टम ऐसा नहीं होगा जो अपना ऑडिट रिपोर्ट लेके आ जाए, व्हाइट पेपर लेके आ जाए। कई सारे लोग बोलते हैं ना सर फोटोन का व्हाइट पेपर दो, हालांकि उन्होंने किसी टोकन का व्हाइट पेपर का नाम सुन लिया है। अब उनको नहीं पता कि एक टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो एक टोकन का ऑडिट नहीं होता है। उसका ऑडिट भी हो सकता है, व्हाइट पेपर भी हो सकता है, लेकिन हमारा कोई टोकन थोड़ी ना है जिसका जिसका कोई व्हाइट पेपर हो। तो अब अगर आपसे कोई पूछे तो क्या करना है, उठा के ये पीडीएफ दे देना है, राइट। यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग प्राइस को लेके, स्क्वाड प्राइस को लेके, अपडेट प्रोग्राम एड्रेस को लेके, ऐसा करके कुछ बताए गए हैं, दिए गए हैं, है ना। आज मतलब ओनर नहीं भी हो, कोई चीजें नहीं भी हो, वो कहीं पे भी काम करे, कुछ करे ना करे, फिर भी हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहेगा। और ये बात कौन बता रहा है, ये हमारा ऑडिट बता रहा है। और यहाँ पे ये 22-23 पेज की आप रिपोर्ट देख रहे हो। फाइनल जो है रिपोर्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनल रिपोर्ट क्या है, ओवरऑल असेसमेंट 98/100, यानी 100 में से 98 आया है। एक्सीलेंट। कौन बोल रहा है एक्सीलेंट, आप और मैं तो बोल चुके। ये ऑडिट वाली कंपनी बोल रही है कि भाई साहब एक्सीलेंट। एवरेज नहीं है, रिस्क नहीं है, हाई रिस्क नहीं है, मॉडरेट रिस्क नहीं है, लो रिस्क नहीं है, ठीक है। एक्सीलेंट। अलग अलग रेटिंग देते हैं, इनकी भी अलग अलग रेटिंग होती है। कोई टोकन आप देखोगे हाई रिस्क लिखा रहता है, लो रिस्क लिखा रहता है,
है ना? तो इसमें एक्सीलेंट लिखा है। रिस्क लेवल कितना है? नन का मतलब क्या होता है? NONE, नन ही बोलते होंगे इसको। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? हमें हिंदी समझ में कुछ आएगी नहीं वैसे सर। आप। नन का वेरी मतलब जीरो सर, कुछ नहीं। जी, थैंक यू थैंक यू। जितने भी साथी हैं आप लोग आके लिखिए। नन का मतलब नथिंग। रिस्क कौन बोल रहा है ये? मैं तो नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है एक थर्ड पार्टी सोकेन। फोटोन इज करंटली इन प्रोडक्शन एट एड्रेस, इस एड्रेस के साथ में ये चल रही है। द ऑडिट आइडेंटिफाइड वन इन्फो फाइंडिंग रिलेटेड टू initializing ordering, which has been mitigated by successful deployment. All three security aspects have been verified, यानी सब कुछ वेरीफाई कर लिया गया है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीलेंट है, सिक्योरिटीज की एक्सीलेंट है, और वेरीफाइड पेमेंट हैंडलिंग है। और भी कुछ वर्ड्स है जो मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, देखो 100% समझना नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि फोटोन इज द बेस्ट, और ये कौन कह रहा है? एक ऑडिट कंपनी कह रही है। ये समझ में आ गया आपको? यस। 95% क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है। 36 में तो हमारी सरकार पास कर देती है आपको कोई सी भी क्लास में। 33% में भी, है ना? ठीक है, तो हम अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सवाल एक ही है। कितना स्कोर मिला है हमारे सिस्टम को ऑडिट कंपनी के द्वारा? कितना स्कोर मिला है? 100 में से कितना मिला? 98। 98 मतलब एवरेज है, रिस्क है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, नॉर्मल है, या एक्सीलेंट है? एक्सीलेंट है ना? वेरी गुड। एक्सीलेंट है ना? ओके। अब रिस्क को लेके तीसरा सवाल मेरा ये है, रिस्क कितना है इसमें? रिस्क कितना है? बस इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो औचित्य खत्म। ओके। एक और सवाल मेरा ये है, ओनर जो है, क्रिएटर जो है, उसका कितना कंट्रोल है, उसका कहां पे कंट्रोल है? ओनर जो है वो क्या कर सकता है? यस, प्राइस पे, ओनली प्राइस पे। और वो प्राइस पे कंट्रोल क्यों रखा गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सवाल तो आपसे यही पूछे जाएंगे ना, या आप खुद से किसी को एक्सप्लेन करोगे? प्राइस पे कंट्रोल क्यों रखा गया है? यस, बिकॉज इट्स ए अनस्टेबल कॉइन। तो आगे चल के टोन की प्राइस अगर हाई हो गई तो जो स्लोट की कॉस्ट है वो कंट्रोल की जा सके। अब ये बताओ, फोटोन इज द बेस्ट और नॉट? फोटोन बेस्ट है कि नहीं? और ये केवल बताने के लिए नहीं, इनकम नहीं दिखा रहा हूं, अर्निंग नहीं दिखा रहा हूं, अचीवमेंट्स नहीं दिखा रहा हूं, कम्युनिटी नहीं बता रहा हूं, मैं पूरा का पूरा फैक्ट पे बता रहा हूं। और आप 200 साथी जितने भी हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके, आप बड़े लक्की हो। जो नॉलेज मैंने आपको दी है, जो नॉलेज मैंने आपको बताई है, ये नॉलेज आप ये समझो कि लाखों रुपए की है। ऑडिट समझना, पढ़ना, जानना, कॉन्फिडेंस आना। हो सकता है आज तक कोई बंदा इसी डर में था, उसको डर था कि यार मैं काम कर रहा हूं, कहीं कल को मेरी फेस ऑफ वैल्यू ना खराब हो जाए, और इस वजह से वो बंदा काम कर ही नहीं रहा था, अपना पोटेंशियल ही नहीं जान रहा था। और आज वो बंदा 100% ये श्योर हो गया कि भाई अब मुझे डरने की टेंशन जरूरत है ही नहीं। अब तो मैं काम करूंगा, अब जितना दम होगा वो दम लगा देगा।
अब इस सिस्टम में एक ही बात का ध्यान रखना, बैठे बिठाए नहीं करोड़पति बनोगे। मेहनत करनी पड़ेगी, और कैसी करनी पड़ेगी? बहुत तगड़े लेवल वाली मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे पता है आप पीछे नहीं हटोगे। आपके और मेरे पास में है क्या? मेहनत ही करने का किस्मत लिख के लाए हम लोग, तो मेहनत ही कर सकते हैं। तो आज कई सारे ऐसे लोग होंगे, कई सारे ऐसे लीडर्स होंगे जिनका वाई ये क्लियर हो गया कि फोटोन इज द बेस्ट, अब लगना है काम करना है। अब देखो, अगले 5-10 मिनट और बने रहो। मैं आपसे एज ए फीस बस यही मांग रहा हूं कि आखिरी तक आप लोग बने रहना। और एक मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूं कि इवनिंग और मॉर्निंग का जो सेशन होता है 7:55 पे ही मेरे भाई ज्वाइन कर लिया करो। 200 लोग हैं यहाँ पे। 200 लोग अगर 7:55 पे ज्वाइन करेंगे, 8 बजने से पहले ज्वाइन करेंगे, क्या हो जाएगा यार? 5-10 मिनट पहले आने की आदत डाल लो यार। थोड़ा सा चेंज कर लो, लाइफ चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी पूरी जिंदगी, माहौल बदल जाएगा भाई। ऑनेस्टी के साथ में वो लोग चैट में आके लिखिए जो 7:55 पे आज से सेशन ज्वाइन करेंगे। 7:55 पे आज से कमिटमेंट कर लीजिए यार। कई बार, कितनी बार हम आपको बोल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे हमारे कोस्ट पार्टनर्स में से है जो टेक्निकली जानते हो, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी हो? मेरा तो टेक्निकल बैकग्राउंड है नहीं। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, फिर दिन में आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ। कॉमर्स में भी इतना हाथ मेरा तगड़ा है नहीं। ऑडिट रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तो हालांकि टेक्निकली चाहिए। तो कोई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जिसको थोड़ा सा मेरे से बेटर समझ में आ जाए ये पीडीएफ वगैरह? फकीरुल्ला साहब है? फकीरुल्ला सर, क्या बात है, कहाँ गए? आप हो तो हैंड राइज करिएगा। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे कुछ साथियों को हम लोग सुनेंगे, कुछ साथियों को हम लोग समझेंगे कि उनको कितना क्या कुछ ये ऑडिट समझ में आया। और आज इस ऑडिट को पढ़ने समझने के बाद में उनका कॉन्फिडेंस लेवल सिस्टम पे कैसा बना है, आखिरी तक बने रहो यार, 5 मिनट की बात हो रहा है। तो सबसे पहले हम उन्हीं लीडर्स को इनवाइट करेंगे जितने हमारे को होस्ट है, जो हैंड राइज करेंगे। क्योंकि हर कोई को होस्ट जरूरी नहीं है नेटवर्क में हो या अभी बोलने की स्थिति में हो। इसलिए प्लीज जितने भी को होस्ट साथी है एक बार हैंड राइज कर लीजिए। वन बाय वन मैं आपको लोगों को इनवाइट करता जाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इनवाइट मिस्टर सान ठाकुर साहब। सान ठाकुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आपने, मैंने कल पीडीएफ पढ़ी थी लेकिन इतना नहीं समझ पाया था जितना आपने समझा दिया। और अब तो मतलब कल ही मेरा तो खैर हो गया था क्लियर के 98% जो कॉन्सेप्ट का एवरेज 98% रैंक वो आ रहा है। तो मतलब कुल मिला के मैंने किसी का भी 50 से ऊपर नहीं देखा। बीएनबी तक का मैं अगर देखता हूँ ना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, वो 50 के अंडर नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे भरोसा 100% सेटिस्फेक्शन है, और प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और अब तो और जान लगा देंगे। और सर आज का सेशन बहुत शानदार रहा। और जो यहाँ पे प्राइस को लेके जो अपग्रेडेशन है ना, जो मतलब पिछले कॉन्सेप्टों में दिक्कत आई फोर्सेज को, वो यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। क्योंकि जो पिछले कॉन्सेप्ट थे उनमें यही हुआ था कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने का वही रीजन था कि प्राइस जो था वो हाई हो चुका था इथेरियम का। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ा। यहाँ पे हमारे साथ वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल फोटोन फैमिली, क्योंकि हम एक सुरक्षित हाथों में हैं और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमें कोई जैसे हमें आज तक अदर प्लेटफॉर्म से धोखे मिलते आए या हम वहाँ नाकामयाब रहे, यहाँ पे सक्सेसफुल ही सक्सेसफुल मेरे को दिखाई दे रहा है। और वंस यार बहुत दूर नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से टीम को फॉलो अप करके रॉयल टीम के साथ प्रॉपर तरीके से अपने आप को कमिटमेंट करके काम करते हैं, तो हमारा वंस यार बहुत दूर नहीं है। और थैंक यू सर, आज आपने जो मतलब पीडीएफ को इतने अच्छे तरीके से वेरीफाई कराया ना। मतलब वो वेरीफाई ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपने और ज्यादा दिमाग में जो चीजें ऐड की हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं हमेशा आपका फैन हूँ इस तरीके से कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, और वही चीजें मैं अपनी टीम में भी सिखाता हूँ।
तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट, वक्त कम है, ओवर टू यू। जी शान ठाकुर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। नाउ आई वांट टू इनवाइट डॉक्टर एम हुसैन सर, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बड़े पैनल पे शेयरिंग का मौका दिया। बिग बिग कैंग्रेचुलेशन टू ऑल फोटोन कम्युनिटी कि हमारा ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पार्टी ने हमें स्कोर दे दिया है। सर वाकई ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आता था माइंड में कि मासी में ट्रॉन और एथेलियम पे प्राइस इंक्रीज हो गई तो हमने वर्क छोड़ दिया और बीयूएसटी पे शिफ्ट हो गए। तो आने वाले वक्त में अगर ट्रॉन की प्राइस इंक्रीज होगी तो फिर क्या करेंगे, ये वाकई हमें एक चैलेंज आता था। और हम इसको अब खुल के खेल सकते हैं, मतलब हमारे लिए ये बहुत अच्छी, ये गुड न्यूज़ है कि प्राइस कंट्रोल में रख ली, ताकि अगर टोन की प्राइस हमारी $10 के बराबर भी मतलब इंक्रीज करती है तो हमें वहां पे वही वो अपने प्राइस को लेके चल सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी और फोर्सेज कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ये आज अच्छा दिन है। सर आपने जो एक्सप्लेन किया ना सर, सुपर है। और वाकई सर आपने कमाल का आज एक्सप्लेन किया कि हमें वो पूरी पीडीएफ को सारा वो दिखाया आपने। थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही कहूंगा कि सारी कम्युनिटी अब खुल के और काम करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाउ आई वांट टू इनवाइट मिस्टर अहमद हुसैन सर, गोल्ड रैंक अचीवर। अहमद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। जो आपने आज ये बहुत ही अच्छे तरीके से पीडीएफ के माध्यम से वेरीफाई कर दिया। और सर यकीन मानिए कि जब आपने बताया था हम लोगों को इस सिस्टम के बारे में कि इसकी प्राइस कंट्रोल में है, उस वक्त से मुझे 100% यकीन था आपकी बातों पर और फोर्सेज कम्युनिटी पर, कि फोर्सेज कम्युनिटी ने जो आप तक मैसेज दिया है उस पर ही काम करेगी। क्योंकि आज तक पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, एक भी फॉल्स कमिटमेंट इसने किया नहीं, जो कहा है वही किया है, और जो किया है एकदम से बेहतर ही किया है। अगर हमारा नया प्रोजेक्ट आया है, चौथा प्रोजेक्ट है, तो इसमें वो सारी खामियों को दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। जो पिछले सिस्टम में था, कमियां थी, जो कुछ कमियां रह गई थी, उसको इसने दूर कर दिया है। और यकीन मानिए सर, मैं इसी तरीके से प्लान ही करता था कि कभी भी प्राइस का रेट अगर बढ़ेगा तो कम्युनिटी के पास ये पावर है कि उसको कंट्रोल कर सकती है। और आज हमारे उन साथियों को भी ये समझ में आया होगा कि जो हम बता रहे थे वो सही बता रहे थे। और आज आपने प्रूफ कर दिया कि हम सच ही बोल रहे थे फील्ड में सबके साथ। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, हम हमेशा से ये डिसेंट्रलाइज्ड को लेके बात जब करते आते थे तो कई बार हम लोगों को भी ये चैलेंज करने को देखने को मिलता था कि कोई बंदा अगर विश्वास नहीं कर रहा है तो हमारे पास में कोई ठोस सबूत क्या है, हमारी बात को कहाँ से ऑथेंटिसिटी मिले। तो आज हमारे पास में एक ऑडिट आ चुका है, हम लोग किसी को भी एज एविडेंस भेज सकते हैं अगर वो फैक्ट और प्रैक्टिकल बंदा हो तो, है ना, बात करने वाला। चलिए, तो अभी हम इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर रंजीत कुमार यादव सर को। रंजीत साहब, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, आपने बोलने के लिए इनवाइट किया। मैं तो सभी को दिल की गहराई से नमस्कार करता हूं जो भी अभी तक पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। सर आज ने आप जो सेशन लिए तो लगभग जो हमारा ऑडिट आया है उस पर तो एक एक चीज एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। और हम लोग को पहले भी विश्वास था कि फोर्सेज ने जो भी कमिटमेंट पे काम किया उसमें कभी हम लोग को शक नहीं हुआ है कि हमें कुछ इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को अब तो एक चलो हमारे पास आ गया, पीडीएफ आ गया, मैंने कई लोगों को भेजा तो लोग खुश भी है। और कई लोगों का कुछ ना कुछ जो होते हैं मतलब शक करने का तो या कुछ ना कुछ अपने कहने का तो कहते रहेंगे। जैसे एक लीडर था किसी कंपनी, बोला सर आपका तो सर्टिक से नहीं है ना ऑडिट, सर्टिक से होता तो अच्छा होता। हम बोले सर ऑडिट ऑडिट ही होता है। अब जितनी भी कंपनियां हैं ऑडिट करने वाली किसी से भी है तो मेरा कहने मतलब यही है कि लोग कुछ ना कुछ तो ऐसे ही कहते रहेंगे। हम लोग का काम है खुल के काम करना और धुआंधार बेटिंग करना है। और हम लोग जो अपना जो हम लोग एक ही टारगेट है मिशन 1 CR, तो हम लोग को जो 1 ईयर होते हुए कंप्लीट करना। तो जय फोर्टून सर, थैंक यू। अरे सर देखो, एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी कोई एक मूवी आई थी, नाम वगैरह मुझे नहीं पता। तो एक बंदा मुझे बोल रहा है, अरे नहीं यार, इस मूवी में तो अक्षय कुमार होता ना तो और ही अच्छा होता। जैसे उस मूवी में कोई एक्टर नहीं था तो लोगों के पास में ये होता है, अच्छा उस कंपनी से अगर ऑडिट करवाते, उससे करवाते, भाई जो करवाना है, कोई भी कंपनी हो,
वो कंपनी स्वतंत्र तरीके से ही ऑडिट करती है, और वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई है। ऐसे नहीं कि मैं जाके कुछ भी पीडीएफ बना के उनको लिख के दे दूं, ऐसा नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट लीडर को हम इनवाइट करना चाहेंगे, मिस्टर विनय शर्मा सर। यू आर मोस्ट वेलकम। आपका नाम पता नहीं दिखता नहीं है जूम पे, आपने कभी देखा है ये कि नाम नहीं दिख रहा आपका? ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। शायद इस बार पता नहीं क्या हो गया, जब से मैं फोन अपडेट किया हूँ ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयर भी नहीं होता मेरे जूम से। बट नो डाउट आज का जो सेशन रहा सर बहुत ही अल्टीमेट था। और 2023 से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में आया हूँ, और तब से लेके आज तक मेरा एक बार फंड लॉस होने की वजह से मैं टेक्निकल पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगा था, और तब से लेके आज तक मैं 99% टेक्निकल पे ही ज़्यादा गौर करता हूँ। बेसिक चीज़ें छूट जाएंगी चलेगा। पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे फोर्सेस साथी थे तो उनको ये चेक करवाया जाता था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है। बट डजेंट मैटर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है ये तो ऑलरेडी अपना जो टोकन है वो तो वेरीफाई है, सबको पता है। बट ये जो अपना मैट्रिक्स है किस लेवल पे काम कर रहा है, और इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है, और इसके जो पीडीएफ है इसमें एकदम साफ और क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आप लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ अच्छा इनकम कर सकते हैं और लॉन्ग टीम बना के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक बार की बात नहीं, अभी हम सबको केवल बेस प्रोग्राम आया है, ठीक है, और अभी नए नए प्रोग्राम आएंगे तो इसमें जो आपकी कम्युनिटी रहेगी वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म का बिजनेस है, डियर ये बहुत लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, और इसलिए ऑडिट कराया गया है। क्योंकि अभी जब डिटर्मिनेटिव आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत बहुत सारे शेरनर्स है, S2 S3 S4 के लेवल में आप देखेंगे हर पीडीएफ अलग अलग है। इस पे एक्सप्लेन करेंगे और उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कुछ चीजें हो सकता है समझ में आए, कुछ चीजें हमें भी समझ में नहीं आती, बट कुछ चीजें जो मैं देख पाता हूँ हेल्पफुल मेरे लिए बहुत हैं। तो जब बार बार इसको हम पढ़ेंगे ना तो वो चीजें हमारे माइंड में एकदम क्लियर होती चली जाती हैं, और जब कभी मैं दोबारा उसको देखते हैं तो ये चीजें होती है अरे वाह, ये तो मैं पहले से जानता हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी तब क्लियर होती हैं जब कभी ना कभी आप फर्स्ट टाइम, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो आपके लिए कुछ चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। काफी लोग तो हो सकता है वैसे भी बोल दियो हाँ सर, सबकी भीड़ में हाँ सर हाँ सर, बट आप भी अपनी तरफ से ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि ये कंपनियां तो ट्राई की हैं एकदम परफेक्ट है। आप कोई जरूरी नहीं कि इस कंपनी ने किया ऐसा, जिससे भी करवाएंगे यही फार्मूला निकल के आएगा 98% स्कोर, क्योंकि हर चीजें एक्सप्लेन है। तो इस चीजों पे मैं विशेष तौर पे ध्यान देता हूँ कि सर ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। और जो इंजीनियरिंग लेवल पे काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेवलपर है, कोडिंग में एक्सपर्ट हैं, उनके पास भी अगर हम बैठ के इस प्लान को एक्सप्लेन करें तो उनके पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा जो बोल सकें कि ये करने लायक नहीं है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम फोर्सेज में आया था तो मैं केवल किसी बंदे से पूछा था, अपने ही बड़े भाई हैं इंजीनियर हैं, उनसे मैं पूछा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो हमसे वो साफ साफ बोले भी नहीं किसी क्विन में मत फंस जाना, क्योंकि आज क्विन के नाम पे काफी फ्रॉड होते हैं। तो ये सारी जानकारी जब मैंने यूट्यूब से ली, कुछ गूगल किया, तो ये सारी चीजें मुझे पता चली, और तब से लेके आज तक मेरे पास कोई डिग्री तो नहीं है बट अभी स्टडी उस पर जारी है मेरी सर। थैंक यू सो वेरी मच। जी सर, थैंक यू सो मच विनय सर। पीडीएफ ऑलरेडी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और जो पीडीएफ टीम ने दिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वगैरह जाके बोलना यार। बहुत अच्छा काम किया है। ये दुनिया का पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसने अपने आप को ऑडिट किया है। हिम्मत चाहिए, छाती ठोक के बताने वाला बंदा चाहिए कि आओ भाई, ऑडिट कर लो, देख लो कितना पानी, कितना दूध का दूध, पानी का पानी, कर लो, देख लो। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत प्राउड का मोमेंट है हम सब लोगों के लिए। चलिए, अभी हम इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर प्रमोद पांडे सर को। प्रमोद सर, आप आइए। थैंक यू वेरी मच माय ग्रेट मेंटोर सर, जो आपने हमको बोलने का मौका दिया। और पिछली बार की तरीके से केवल 3 बातों में मैं अपनी बात को फिर समाप्त करूंगा। वाओ ग्रेट, टुडे ग्रेट सेशन जो हम लोगों ने अटेंड किया है आज। इस सेशन को अटेंड करने के बाद एक चीज तो मैं खुल के बोल सकता हूं कि 0.001% भी अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के मन में कहीं कोई शक रहा होगा, आज वो क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं अपने सारे पार्टिसिपेंट मित्रों को, सारे लीडर्स को, राइट टीम के, कि सर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट 100 से 150 रुपए का आपको कहां से कहां ले जा सकता है, कभी इस पे विचार करिएगा। वो 150 रुपए से लेकर के 200 रुपए का अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपको कहां से कहां लेके जाने वाला है। और वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो हम लोग पीपीटी देखते हैं शाम को 8 बजे के सेशन में, जो सुबह की हम लोगों की ट्रेनिंग सेशन चलती है, जैसे सर ने आज सेशन लिया, इसका अगर स्क्रीन शॉट बना बना करके अलग अलग पार्ट में अगर आप पेज वाइज
एक अपना खुद का पीडीएफ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन अपने पास बना करके रख लीजिए। तो मैं समझता हूं कि किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास कोई ऐसा सवाल नहीं बचेगा जिसका जवाब वो आपका ऑफलाइन का पीडीएफ आपके सामने जिस प्रपोजल को रख करके आप प्लान दिखाते हैं, सादे पेपर पे प्लान दिखाते हैं और बगल में आप अपने पीडीएफ बनाई हुई पीडीएफ को, वो बुक 200 रुपए में रेडी हो जाएगी लगभग विथ फाइल, उसको रखा करिए। किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास कोई सवाल निकल करके आता है, तुरंत अपने पेज को खोलिए, सर दिस इज, अगला सवाल आता है सर ये, अगला सवाल आता है सर ये, वहीं पे आपकी विजय गाथा की वो कहानी लिख दी जाएगी। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं सर कि आज आपने हम सारे लीडर्स को, हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हम सारे रॉयल टीम के जो है परिवार को, आपने वो छोटे 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 तीरों को जो मारा जाता है ना, जिससे कभी एक राक्षस मरता है, कभी दो राक्षस मरते हैं, कभी 10 मरते हैं, आपने वो तीर हम लोगों को बना करके दिया है जिसके साथ अटैक करके हम एक साथ एक एक लाख राक्षसों का वध कर सकते हैं। थिंकिंग आप समझ सकते हैं सर, आपने वो ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मोस, वो रॉफेल आपने आज डिजाइन करके हम लोगों को दिया है। मैंने तो सारे का सारा स्क्रीनशॉट बनवा करके रख लिया है। इसके जस्ट बाद सेशन के बाद पहला काम कंप्यूटर ऑपरेटर की दुकान पर बैठ के पीडीएफ तैयार कराऊंगा, क्योंकि सर हम मार तभी मार्केट में कर सकते हैं, हम तभी अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं जब हमको लक्ष्य भेदी वो सारे बाण मेरे तर्कस में मौजूद रहें। ओके सर, जो आपने अवसर दिया, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन वेरी मच। और पूरे रॉयल परिवार की तरफ बहुत बहुत बधाई आज इतना ज्ञानवर्धक सेशन देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डियर फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट ऑफलाइन इवेंट होगा उसमें आपको इसकी जो है जीरोक्स कॉपी मिल जाएगी, बिल्कुल रंगीन, वो मेरी तरफ से आप सब लोगों को गिफ्ट रहेगी। जो हमारा एक इवेंट होने जा रहा है बहुत जल्दी, उस इवेंट में। अब डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं आप लोगों से एक ही बस रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आज आपको कईयों को कॉल किया गया, कईयों ने कॉल किया होगा अपने टीम को, आज से ये नियम बांध लो कि 7:55 पे आपने ज्वाइन कर लेना, उसके बाद में 10-15 अपने लीडर्स को कॉल करना है सेशन के लिए, और आज 7:55 पे ही सेशन को ज्वाइन करना है। एक बार वो सभी लोग हैंड राइज कर लीजिए। इसी के साथ में हम आज के इस वेबिनार को खत्म करेंगे, बट मैं देखना चाहता हूँ 7:55 पे कितने लोग ज्वाइन करेंगे। आज के लिए नहीं, हमेशा ये आदत में डाल लो, अलार्म सेट कर लो। और आज देखो 160 लोग हैं आखिरी तक, और कई बार हमारे आखिरी तक बनते ही नहीं है 160 लोग। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को सीरियस तरीके से होना होगा, तब जाके आज हमारा सिस्टम बेस्ट है। आज हम लोगों को जो चीज मिली है वो बेस्ट टू बेस्ट है, इलादीन का चिराग है ये। लेकिन इसका हमने सही तरीके से पोटेंशियल को जान के अपना पोटेंशियल यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग माहौल बना दे बस, सब कुछ हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग लोगों को ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही केवल मोटिवेट कर रहे हैं कि आ जाओ बैठे बैठे ही करोड़पति बन जाओगे। नहीं नहीं, तो मैं बना हूं ना, आप बन पाओगे, और कोई भी बंदा नहीं बन पाएगा। और मेहनत क्या करना है यार, लोगों को कॉल करना है। इसमें हार मान लेना है कि सर लोग कॉल अटेंड नहीं करते, लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग रिजेक्ट करते, लोग मना करते, क्या हो जाएगा? जिंदगी चेंज हो जाएगी, लाइफ बन जाएगी आपकी। एक्सक्यूजेस से कुछ भी नहीं होने वाला, बहाने आपकी जिंदगी को तबाह कर देंगे। अगर आप लोग सच में चाहते हो कि आपकी लाइफ बने, तो ये बहाने छोड़ दो बिल्कुल भी। यार 10 मना करेंगे, एक ज्वाइन कर लेगा, 100 मना करेंगे, 5 ज्वाइन कर लेंगे, 1000 मना करेंगे, 200 ज्वाइन कर लेंगे। कहाँ दिक्कत है? जिनको करना होगा कर लेंगे, हम अपना काम करें बस। जो चेंज आप दुनिया में लाना चाहते हो, वो सबसे पहले वो चेंज किस में लाना है? खुद में। और हम क्या चाहते हैं? हमारी टीम डेली बेसिस पे सेशन में आए, लोग काम करे, सीरियस तरीके से वर्किंग करे, बस वही चेंजेस अपने आप में ले आओ। कोई कितना जानता है, कोई कितना कमा रहा है, किसको कितना नॉलेज है, छोड़ो वो सारी चीजें, कोई कुछ भी नहीं जानता है। सब लोग नॉर्मल है। आप समझ के बैठे हो कि भाई साहब रामदेव सर के पास में इतनी टीम है, इतना नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं है। आज ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती तो मेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं करता। ये ऑडिट रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है उनके पास में नॉलेज है भाई। हम क्या कर रहे हैं? हम तो बस सीख रहे, सिखा रहे हैं, वही चीज आपको आगे डिलीवर करनी है। अब डेली बेसिस पे आपको कॉल नहीं आना चाहिए, और अगर आपको डेली बेसिस पे कॉल आता है तो आप समझ लीजिए कि आप अपने सपनों को लेकर सीरियस नहीं हो। कैसे सपने सच होंगे? अच्छा घर, अच्छी कार, कर्ज चुकता करना, बैंक बैलेंस बनाना कैसे पूरा होगा? मेहनत से ही सब कुछ पॉसिबल है। और आप जिस दिन अपने आप पे विश्वास करोगे, उस टाइम से आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा।
डियर फ्रेंड्स, ये मैंने खुद देखा है। 2020 का रामदेव, आज रात दिन का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। 2020 में खुद पे विश्वास नहीं था, 10,000 रुपए कमाने के लिए आया था, और आज महीने का 10,000 रुपए जो सोच के आया था, वो बंदा आज 10,000 20,000 पर डे का कमा रहा है। कैसे पॉसिबल हुआ? वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज ऑल्सो जीरो, मैं भी बिगिनर था, मेरे पास में भी कुछ नहीं था, ना नॉलेज ना एक्सपीरियंस, ना खुद पे विश्वास ना सिस्टम पे विश्वास। मैं भी सोचता था कि यार मेरे साथ में कौन जुड़ेगा, मेरे में क्या है। आज भी लगता है कि भाई क्या है, कुछ भी नहीं है। बट करते 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 आज कहाँ कहाँ से हमारी टीम नहीं बन गई, कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं। आसपास वालों को पता ही नहीं है कि 13-14 हजार लोगों की टीम बनाए बैठा हूँ, लाखों की टीम बनाए बैठा हूँ। यार घर पे ही रहता है, मोबाइल पे पूरे दिन लगा रहता है, कहाँ से टीम बनाएगा। और लोगों को 10-10 साल से मैं जूते रगड़ते हुए देख रहा हूँ, 10,000 की तो छोड़ो, 100 लोगों की टीम नहीं बन पाई है उनकी। डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, होगा क्या? लाइफ चेंज हो जानी है, जिंदगी बदल जानी है। तैयार रहिए इवनिंग के सेशन के लिए। कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिमोटिवेट हो, कुछ भी हो, सेशन मत छोड़ो। सो थैंक यू सो मच टू। आप कर पाओगे डेफिनेटली, आरती मैम, यू कैन डू इट। कर पाओगे, बस डेली बेसिस पे 10 20 5 25 लोगों से कनेक्ट करो, ईमानदारी के साथ में काम करो, लोगों को सपोर्ट करो, इट्स वेरी सिंपल। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक कतरे कतरे की जो आपने मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको मिलना है, ये यूनिवर्स का नियम है। आपसे कुछ भी ये यूनिवर्स नहीं रखने वाला, ऊपर वाला आपको जितना आप मेहनत कर रहे हो देख रहे हैं, आज नहीं तो फल जरूर मिलेगा, कल रिजल्ट आएगा तो आएगा। मैंने 6 महीने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी 2018 में। तब मुझे जानने को मिला कि लोग 10-10 साल से भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और वो छोड़ नहीं रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। 5-5 साल के बाद में उनका नंबर आ रहा है, किसी का 10 साल के बाद में आ रहा है। एक मनोज कुमार नाम से 12th फेल बंदा, वो आईपीएस बन गया, उस पे मूवी बन गई। क्या है यार, हम है क्या? कुछ भी नहीं। कौन से तीर मारने हैं यहाँ पे, कौन सा हमने चांद पे जाना है, कौन सी हमने कीड़ी की खाल निकालना है, कौन सा हमने कोई शेर के हाथ, वो शेर के दांत गिनने हैं क्या? यार इतना आसान काम है, ये नहीं होगा तो क्या होगा? यस आई कैन डू इट। खुद से बोलो, अभी कमेंट में आके बोलो, चैट में आके बोलो, यस आई कैन डू इट। बोलो बस। आज 64 साल की एज में जीवन सर हम सब लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहे हैं, 8 9 10 लेवल्स करके बैठे, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, एनर्जी लेवल देखो इनका। यस आई कैन डू इट। बोलो, जब भी आपको लगे कि मैं कर नहीं सकता, मेरे से होगा नहीं, मैं कर नहीं सकती, उस टाइम पे बोलो यस आई कैन डू इट। करना है तो करना है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं चाहिए। और लगता है कि नहीं करना तो छोड़ो, करना है तो 100% दिल से, नहीं करना है तो 1% भी नहीं। मैंने बस यही सीखा है, ये एक बहुत बड़ा सफलता का सीक्रेट है। मोटिवेशन चाहिए क्या? मोटिवेशन चाहिए, करना है तो करना है बस। खाना खाने के लिए मोटिवेशन चाहिए क्या? भूख लगी है, खाओगे। और भूख आपको अगर तगड़ी वाली लगी है, भोजन भी नहीं देखोगे कैसा है क्या है, 3 दिन की बासी खाना भी खा जाओगे। डियर फ्रेंड्स, जिनको भूख नहीं लगी होती है ना, उनको बहाने चाहिए होते हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, मिलते हैं शाम को 7:55 पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर गाइस।